देते रहो मुझे, और आपके लिए मैं ऐसे ही ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। तो देखिए कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो अपन 10 मिनट में सीखने वाले हैं, और एक क्वेश्चन अपन पक्का यहां से क्लियर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं बताने वाला हूं, व्लादिमीर कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया, तो सबसे पहले उन्होंने आधार क्या माना? आधार माना वनस्पति, वर्षा, तापमान, इनको आधार मान के उन्होंने जलवायु वर्गीकरण किया। राजस्थान का किया, भारत का भी किया, लेकिन अपन राजस्थान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे ज्यादा उन्होंने महत्वपूर्ण किसी को माना? तो वनस्पति को माना। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उन्होंने माना तो किसको माना? वनस्पति को माना, और आंशिक रूप से वर्षा और तापमान को भी आधार माना। सबसे पहले उन्होंने भारत का जो जलवायु वर्गीकरण करने की बात उन्होंने सोची, अपने दिमाग में योजना बनाई, वो 1884 में बनाई, और उन्होंने उसके बाद में उसका व्यवस्थित वर्गीकरण है वो 1918 में कर दिया। व्यवस्थित वर्गीकरण कर दिया, लेकिन कुछ गलतियों के कारण उसमें कुछ आपका परिवर्तन देखने को मिला, और परिवर्तन और संशोधन उन्होंने कब किया? 1931 1936 में उन्होंने परिवर्तन कर दिया। उन्होंने कुछ संशोधन किया, उसको ठीक किया कुछ गलतियों को, है ना, और वापस उन्होंने बताया कि भाई ये भारत का जलवायु वर्गीकरण है। और सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने जो जलवायु का वर्गीकरण किया वो अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेटों को मतलब यूज करके किया, उपयोग करके किया। कौन कौन से क्या है तो देखिए। तो सबसे पहले देखो उड़ान बेंच है। उड़ान बेंच हमारे लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है, एक ही रुपए में होने वाली है। एक बार आप रुपए दो और कर ले। अब सुनिए मेरी बात, अब मेरी बात सुनिए। आपने ये ग्लोब देखो, इधर आ जाओ भाई, इस ग्लोब को देखो, ये भूमध्य रेखा है। कोपेन ने कहा कि भूमध्य रेखा पर तापमान ज्यादा होता है, टेम्परेचर हाई होता है और एयर प्रेशर लो होता है। कोपेन ने क्या कहा कि भूमध्य रेखा का जो पार्ट है, इसके आसपास वाला जो भूभाग है, यहां पर टेम्परेचर तो हाई रहता है, एयर प्रेशर लो रहता है। अब देखो जो जो अपन ध्रुवों की ओर जाएंगे, जो अपन ध्रुवों की ओर जाएंगे, वहां पर एयर प्रेशर तो हाई रहेगा लेकिन टेम्परेचर लो रहेगा। तो उन्होंने कहा ए है ये भूमध्य रेखा के पास में, उसके बाद में बी, उसके बाद में सी, उसके बाद में डी और उसके बाद में ई। इन्होंने 5 अक्षरों का उपयोग किया। अंग्रेजी वर्णमाला के इन्होंने 5 अक्षरों का मुख्य रूप से उपयोग किया। इन्हीं अक्षरों के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया। ए का नाम दिया इन्होंने उष्णकटिबंध, भाई उष्णकटिबंध। उसके बी का नाम दिया उन्होंने शुष्क, सी का नाम दिया उन्होंने उपोष्ण, डी का नाम दिया हिमतुल्य और ई का नाम दिया टुंड्रा तुल्य। ओके, 5 नाम दिए इन्होंने, 5 अंग्रेजी जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है उन्होंने उपयोग में लिए। अब इनमें से 4 जो अक्षर है, 4 अक्षरों को तो वनस्पति के आधार पर डिवाइड किया, वनस्पति और तापमान के आधार पर डिवाइड कर दिया। लेकिन एक अक्षर ऐसा है उसका विभाजन उन्होंने वर्षा के आधार पर किया। यह क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में एक अक्षर ऐसा कौन सा है जिसका वर्गीकरण वर्षा के आधार पर किया गया है? तो कौन सा अक्षर है? बी। बी का उन्होंने वर्षा के आधार पर वर्गीकरण किया और 2 भागों में बांटा कि जहां पर 25 सेमी से कम वर्षा होती है उन्हें शुष्क, और जहां से 25 से 50 सेमी वर्षा होती है उन्हें अर्ध शुष्क। 2 नाम दे दिए, डब्ल्यू और एस के नाम से उनका विभाजन कर दिया। डब्ल्यू और एस के नाम से उनका क्या कर दिया भाइयों? विभाजन कर दिया। बहुत बढ़िया याद करना है, बहुत अच्छे से याद करना है। और जो छोटे अक्षर है जैसे डब्ल्यू है तो शुष्क शीत ऋतु, मतलब शीतकालीन में वर्षा नहीं होती है इस भूभाग में। और उसके बाद में छोटा एस है, उसमें शुष्क ग्रीष्म ऋतु कह सकते हैं। एच है जिसमें 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहता है। जी है गंगा तुल्य मैदान वाला भाग है। इनका नाम दे दिया छोटे अक्षरों का। बहुत बढ़िया है, एक एक चीज याद हो जाएगी। आज के बाद में किसी प्रकार का क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा तो आपके गलत कभी नहीं होगा, ये तो मेरा पक्का वादा है। चलिए अपन आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये लो, ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के 4 भाग है। कितने भागों में विभाजन किया कोपेन ने? राजस्थान को जलवायु वर्गीकरण में 4 भागों में विभाजित किया। सबसे पहला भाग है BWHW। कौन सा भाग है? BWHW। याद हो जाएगा, डब्ल्यू 2 बार आ रहा है, डब्ल्यू 2 बार आ रहा है, वो सबसे पहले आएगा। डब्ल्यू 2 बार आ रहा है, सबसे पहले आएगा। उसके बाद में BSHW। देखो BW BS याद कर लो बहुत अच्छे से। ये शुष्क, ये अर्ध शुष्क भाग है। आगे मैं पूरा का पूरा डिवाइड बताने वाला हूं, जिले भी बताने वाला हूं, एक एक चीज याद करना है। उसके बाद में CWG और उसके बाद में AW। इन्होंने कोपेन ने 4 भागों में राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण किया।
ये 4 भाग आपके सामने हैं, बहुत बढ़िया ढंग से आपको याद करने। अब सुनिए मेरी बात, अब इनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, इन चारों भागों का प्रतिनिधित्व कौन कौन से जिले कर रहे हैं वो देखना है। तो सबसे पहली बात तो है BWSW का जो प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है वो बीकानेर जिला है। BSHW का जो प्रतिनिधित्व करने वाला जिला नागौर है। उसके बाद में CWG का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई जिला है वो टोंक है। कौन सा जिला है भाई, टोंक है। और उसके बाद में AW का प्रतिनिधित्व करने वाला जो जिला है वो कौन सा है, वो डूंगरपुर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से कि भाई किस किस का प्रतिनिधित्व कौन कौन सा जिला कर रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में रखना है आपको। और मिलान करने वाला यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिलान करने वाला क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। ओके, याद हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए 4 भागों में विभाजन हो गया, कौन कौन सा है, BWHW, BSHW, CWG और कौन सा है AW। ये 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, तो देखिए हमारे बूस्टर है कंटेंट, आपको मजा आ जाएगा। अब देखिए, अब मैंने कहा कि भाई आपके कंफ्यूज कहां कहां रहता है वो भी मैं आज दूर कर दूंगा। आपका कंफ्यूज रहता है सर कौन कौन से जिले किस किस जलवायु वर्गीकरण में आ रहे हैं, है ना। तो देखिए, अब देखो BWHW का भाग है जिसे शुष्क जलवायु कहा जाता है। इसमें जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, फलोदी और हनुमानगढ़ ये जिले आ रहे हैं मुख्य रूप से। अब यहां पर 2 जिलों का कंफ्यूजन रहता है आपके, कौन सा, एक तो जोधपुर का, एक चूरू का। हां बिल्कुल सही सोचा आपने। यहां पर जो जोधपुर है उसका पश्चिमी और उत्तरी भाग है थोड़ा बहुत, वो यहां पर आ रहा है किसमें, इस BWSW में। और चूरू का कुछ हिस्सा आ रहा है। अब एग्जामिनर जब एग्जाम में देगा आपके, तो दोनों ऑप्शनों में नहीं देगा, वो एक ऑप्शन में देगा, वो आराम से क्लियर हो जाएगा आपके, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। यहां पर आपको कंफ्यूजन वाला कोई कुछ रखना ही नहीं है, दोनों जिलों के पार्ट है वो, है ना, ये याद रखना। और प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, बीकानेर कर रहा है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। उसके बाद में देखो, यही तो बात है, यही तो बात बताई मैंने कि BWSW बीकानेर प्रतिनिधित्व कर रहा है, यह पूरा पोर्शन है। यहां पर जोधपुर का कुछ इलाका आ रहा है, यहां पर चूरू का कुछ इलाका इसमें ऐड हो रहा है ना, दोनों आधे आधे हैं, ऐसा तो है नहीं। चलो उसके बाद में BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, यहां पर अच्छे से देखना, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर और जालोर ये जिले इसमें शामिल है। ये इसमें जिले शामिल है, ये याद रखना। नागौर इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, जोधपुर का कुछ हिस्सा है वो BWSW में, चूरू का कुछ हिस्सा है वो BWSW में, दोनों के बीच का पार्ट है, तो इसलिए ज्यादा कंफ्यूज होने की कतई आवश्यकता नहीं है। CWG उपादर जलवायु का पार्ट है, जिसमें ये जिले आ रहे हैं अलवर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, अजमेर, जयपुर, टोंक, ब्यावर का कुछ हिस्सा इसमें आ रहा है, भीलवाड़ा, बूंदी, सिरोही, उदयपुर का कुछ हिस्सा इसमें आ रहा है, उदयपुर का कुछ हिस्सा है वो AW में आ रहा है, यह भी याद रखना। ब्यावर का कुछ हिस्सा इसमें आ रहा है, ब्यावर का कुछ हिस्सा BSHW में आ रहा है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कतई आवश्यकता नहीं है। एग्जामिनर सोच समझ के आपको वहां पर क्वेश्चन देने वाला है, तो इसको अच्छे से याद करना है। ओके, याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया ढंग से याद होगा ना। और टोंक इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, टोंक इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। बूंदी जिला है वो इसमें आ रहा है CWG में, आप इसमें कर मत बैठना AW में। AW अति आदर्श जलवायु प्रदेश है, और AW में जैसे कोटा है, बारा है, झालावाड़ है, उसके बाद में डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर का कुछ हिस्सा है, सेलूम्बर है, चित्तौड़गढ़ है, ये जिले इसमें शामिल हो रहे हैं। डूंगरपुर इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, किसका, AW का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, डूंगरपुर कर रहा है। अब सुनो, देखो AW कितना नीचे आ रहा है, AW तो आपने यहां पर देखा होगा AW आ रहा है तो A आ रहा है, देख लो उष्ण कटिबंध का पार्ट पास में आ रहा है ना। तो ये इसी प्रकार से उन्होंने डिवाइड किया है, बहुत अच्छे से किया है, बहुत बेहतरीन ढंग से किया है। और एक एक चीज आपको याद करनी है, एक एक चीज आपको क्या याद करनी है, मतलब इस कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में क्वेश्चन पक्का पक्का एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए भाई, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत बढ़िया ढंग का क्वेश्चन है, इसको देखना है, बहुत बढ़िया ढंग का क्वेश्चन है, इसको देखना है ना। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, इसको अच्छे से देखना है, और आपको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, यह क्वेश्चन अच्छे से देखना है। दोगे ना, और आपका जो प्यार और सपोर्ट है वाकई बहुत अच्छा है भाई, वाकई बहुत क्या है, अच्छा है।
BWHW, BSHW, CWG और AW। ओके, बहुत बढ़िया ढंग से आपको आंसर देना है, बहुत ही बढ़िया ढंग से आपको क्या देना है, आंसर देना है। यदि इस क्वेश्चन का आप आंसर दे दोगे मजा आ जाएगा, है ना। ये लो भाई, इसका आंसर देना है आपको और लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत अच्छे से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा